नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टॉप के 25 क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? 1947, 1950, 1955, 1960। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है यूपी के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यूपी का राजकीय पशु कौन है? देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे राजकीय होना चाहिए था। कौन है? गाय, बाघ, हाथी, बरसिंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरसिंगा जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत में कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है भारत में कहाँ से निकलती है? आपको बताना है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगोत्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर, गरुड़, बाज। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का ध्वज तिरंगा जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जय हिंद, वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा। तो आपका बताना है राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? सिंह, गरुड़, हाथी, बाघ। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी? चंदा देवी, सुल्तान राजिया, बेगम हजरत महल, नूरजहां। पहली मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी? चंदा देवी, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, नूरजहां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? कबीर, अकबर, शाहजहां, गुरु नानक देव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अखबार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना अखबार ने किया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ था? 1498, 1526, 1565, 1600। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1526 को दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बब्बर जो है भारत का पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बीजापुर जो है किसके लिए जाना जाता है? गोल गुम्बज, गंभीर सुकी की स्थिति, बारी वर्षा, गोमतेश्वर की मंदिर मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल गुम्बज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी हस्तांतरित की थी, किसके निकट स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा के द्वारा जो है ताजमहल का डिजाइन बनाया गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वे कौन से दो राजवंश थे जिन्होंने खिलजी के ठीक पहले और बाद में शासन किया था? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश और तुगलक वंश ने खिलजी के ठीक पहले और खिलजी के ठीक बाद में शासन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बब्बर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? बब्बर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? शेरशाह, अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए भी। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, मेहर उन्निसा जो है नूरजहां का असली नाम था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम सुल्तान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी जो था अंतिम दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, तराइन की पहली युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किस निम्नलिखित में से किसे हराया था? तराइन का युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और सेकेंड युद्ध बोलेगा तो 1192 में। ठीक है, 1192 में सेकेंड युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को अपना घर भारत से भागना पड़ा था? किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कन्नौज का युद्ध में हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था, जिसमें हार गया था और भारत छोड़ के भागना पड़ा था। याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद।